जी इस दुआ और उम्मीद के साथ का आप सब लोग खैरियत से होंगे। तुम्हारे देखने सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, टेक्निकल ज़ाहिद काठिया की एक नई वीडियो के साथ हम आपके लिए हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 2021 में यूट्यूब पे चैनल बनाने के हवाले से एक कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल जो जीमेल आईडी है वो किस तरह से बनाई जाती है। अगर आप यूट्यूब पे नए सिरे से काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक जीमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। तब जब तक आपकी जीमेल आईडी नहीं होगी तब तक आप चैनल को रन नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये होगी कि आपके पास जीमेल आईडी हो। अब दूसरी बात ये है कि हम जीमेल आईडी को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जीमेल आईडी सिक्योर नहीं होगी तब तक हमारा चैनल सिक्योर नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे आज का हैकिंग के जो इश्यूज़ वगैरह है वो सामने आते रहते हैं। तो जितना आपका जीमेल अकाउंट सिक्योर होगा उतना ही आपका चैनल सिक्योर होगा। तो इसको किस तरह से आपने सिक्योर बनाना है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज की तमाम बातें बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और बेल आइकन पर भी दबा दे, ताकि इस चैनल की और जो कोर्स से रिलेटेड वीडियोस है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलते हैं जी और सीखते हैं कि किस तरह से जीमेल प्रोफेशनल जीमेल आईडी बनाई जाती है। तो जी नाजरीन, जीमेल आईडी बनाने के लिए आपके पास एक जो मोबाइल नंबर है वो होना ज़रूरी है, ताकि आप उससे उस जीमेल आईडी को वेरीफाई कर सके। तो इसके लिए करना कि आपने सिंपली अपने जीमेल अकाउंट में जाना, जीमेल को दबाना है। तो ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये राइट साइड पे नाजरीन आपको नज़र आ रहा होगा ये आइकॉन, मेरी एक जीमेल आईडी पहले ही इसमें लॉगिन है। तो नया अकाउंट बनाने के लिए आपने इसको ही क्लिक कर देना है। इसको जिस तरह से क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी लॉगिन है तो आपके सामने वो शो हो जाएगी। तो आपने नया अकाउंट बनाने के लिए इस पर क्लिक करना है, ऐड अनदर अकाउंट। तो आपने इसको क्लिक कर देना। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा। तो उसके साथ ही आपने गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये कुछ जो नेटवर्क एरर है वो आ रहा है। मैं डाटा ऑन कर लूँ। तो नाज़रीन, पहले डाटा ऑफ था, मैंने डाटा ऑन कर लिया। तो आपने गूगल को दबा देना है। इसको दबाने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा। आपने थोड़ा वेट कर लेना। वेट करने के बाद अगर आपने कोई लॉक लगाया तो वो आपने डाल देना, स्क्रीन लॉक। तो फिर आपने वो डन पे क्लिक कर देना है। जैसे डन पे क्लिक करेंगे ये चेकिंग इन्फो कर रहा, तो ये थोड़ी देर आपने वेट करना है। तो आगे इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी है तो आपने लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। अगर आप नए सिरे से अकाउंट बनाना चाहते तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आपने इसको क्लिक कर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो आपने फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना पहले नंबर पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना नाम टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने नाम टाइप किया, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नाजरीन इस तरह से आपके पास इंटरफेस होगा। यहाँ पे मंथ आपने लिख देना, यहाँ पे दिन लिखना, यहाँ पे साल, और यहाँ पे आपने जेंडर क्लिक करना। जेंडर को चेंज करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैं मंथ लिख देता हूँ, कोई भी एनिमल जो आपका हो आपने वो लिखना है। लाजमी नहीं है जो मैं डाल रहा हूँ आपने वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर मेल कर देते हैं। तो जैसे मेल करूँगा तो इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आपने इन पे गौर करना है कि ये जो पहला और ये जो दूसरे नंबर पे है, ये गूगल ने ख़ुद मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इस तरह से नाम रख सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से नाम लिखना चाहते तो आपने इसको क्लिक कर देना, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकें। तो सिंपली मैं इस तरह से करता हूँ, मैं पहले वाले को क्लिक कर लेता हूँ।
ठीक है। तो जैसे ही पहले वाले को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। आप कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना पासवर्ड लिखने के बाद। आपने यहाँ पे दोबारा मैं आपको अगर बताता चलूँ तो आपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग डालना है, कोई जिसमें लेटर भी हों, ठीक है। इस तरह से जो अलामतें हैं वो भी आपके होनी चाहिए, अलामतें वगैरह, ठीक है। अगर अलामतें नहीं होगी तो आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर नहीं हो पाएगा। तो आपने मजबूत से मजबूत पासवर्ड बनाना ताकि आपकी कोई भी जीमेल आईडी को डिटेक्ट ना कर सके। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना जिस पे आप अपनी आईडी रजिस्टर कराना चाहते। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, इस पे पहले भी मैंने आईडीज़ वगैरह बनाई हुई है, हो सकता है कि ये वेरीफाई ना करे क्योंकि उस पे पहले भी बन चुकी हैं। तो फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं, वरना एक मेरे पास अकाउंट है, मैं उस पर आपको बना के दिखा दूँगा। तो ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना, नीचे सिंपली आपने यस आई एम इन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये बाकी सेटिंग को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आपकी जीमेल आईडी बन चुकी है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपने इसको प्राइवेसी एंड टर्म्स को पढ़ लेना है, ठीक है। एक एक करके इसमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ये बताए गए पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है। आपने इसको रीड कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं तो आपने सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर आप वेट करेंगे, उसके साथ ही एक नया इंटरफेस शो होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस शो होने वाला है। हम थोड़ा वेट कर लेते क्योंकि नेट की स्पीड बहुत स्लो है। तो इस तरह से कुछ आपके सामने शो हो रहा है। तो अब हम देखते हैं जनाबे वाला क्या वो बन गई आईडी। तो यहाँ पे ये सबसे नीचे पे जो आईडी शो हो रही है, ठीक है, ये अभी न्यू बनी है। अब हम इसकी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बेसिक सेटिंग लाजमी करनी है ताकि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाए। अब हम इसकी सिक्योरिटी में जाते हैं, हमने इसको सिंपल लॉगिन कर लेना है। तो इसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता चलूँ, जीमेल में आए। जीमेल में आने के बाद आप देख लें कि आपकी आईडी वही लॉगिन है, ठीक है। ये वाली आईडी जो हमने अभी बनाई है, ठीक है। आपने इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना गूगल अकाउंट पे। जैसे ही आप गूगल अकाउंट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं और आपने करना क्या कि आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लेना ताकि आपको मुकम्मल तरह से समझ आ सके। छोटी स्क्रीन होगी तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ें, प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन है, ठीक हो गया। सिक्योरिटी इश्यूज फंड है, ठीक है। अकाउंट स्टोरेज हो गया, दीगर बहुत सारी इसकी चीज़ें। यहाँ पे आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें या आगे पीछे करें तो ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका ये नाम लिखा हुआ है, तो नीचे आपका आईडी का नेम, जो जीमेल अकाउंट का नेम है वो लिखा हुआ, ऊपर आपका वैसे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। हम चलते हैं जी पर्सनल इन्फो पे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फो पे। तो जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, ठीक है। पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, टेक आ फ़ोटो ले लें या चूज़ आ फ़ोटो, अपनी कोई भी एक फ़ोटो ले लें। हमें एल्बम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। आपने अपने कैमरा में चले जाना, जहाँ पे आपकी कोई भी फ़ोटो रखी हुई है वो आपने अपनी फ़ोटो ले लेनी है। जैसा कि मैं यहाँ से ये एक फ़ोटो रैंडमली ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर लेगा। ठीक है, तो उसने कह दिया कि अ फ़ोटो हेल्प्स पर्सनलाइज योर अकाउंट। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे या वापस आके देखेंगे तो फिर ये फ़ोटो लग चुकी होगी। मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने फ़ोटो लगा दी। अब यहाँ पे आप अपना नेम देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना नाम चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जेंडर तब्दील करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। पासवर्ड सबसे अहम चीज़ है यूट्यूब के हवाले से, जीमेल के हवाले से। अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका जो जीमेल का अकाउंट है या आपका यूट्यूब का चैनल है वो हैक हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पे हल्की सी मध्यम से मेरी डीपी नज़र आ रही होगी जो मैंने अभी फ़ोटो लगाई है। तो यहाँ पे आप मतलब कि पहले अपना पासवर्ड देंगे तो आगे आप इसका चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना पासवर्ड इंटर करके अपना पासवर्ड पहले वाला लिखे, ठीक है, वेरीफाई कर लें। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो पासवर्ड लिखना है ना वो आपने इस अंदाज से लिखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि आपने दोस्तों आपका पासवर्ड जो है वो, मैं अगर ये आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये तब्दील हो जाता। सिंपली आपने नंबर भी टाइप करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शो पासवर्ड करके आपको वैसे दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से पासवर्ड लिखना। आपके पासवर्ड में इस तरह से नंबर भी होने चाहिए, ये इंग्लिश के वर्ड्स भी होने चाहिए और ख़ासकर ये कैपिटल वर्ड्स भी होने चाहिए। ये जो है ना, ये आपने जो ये अलामतें हैं ये लाजमी इस्तेमाल कर लेनी है। आप जितना बड़ा पासवर्ड लगाएंगे आपका इस तरह से डिफरेंट करके तो आपका जो अकाउंट है, आपका जो यूट्यूब का चैनल है वो सिक्योर हो चुका है। ठीक है ना, आपने इस तरह से अपना पासवर्ड लगाना। हम वापस आते हैं जी, ठीक हो गया। नीचे कुछ देखते हैं जी, नीचे वो बता रहा है जीमेल के हवाले से आप इसमें अपना जीमेल का जो नंबर है वो जो अकाउंट का नेम है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नीचे आते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। आगे आते हैं डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, प्राइवेसी सजेशन अवेलेबल। आप इसको क्लिक करते देखते हैं कि ये हमें क्या चीज़ बताता है। आपके सामने मेरा ऊपर नेट की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो आ रही है। ठीक हो गया। वापस आ जाते हैं, ये कर लें तो ठीक है, ना करें तो इतना नहीं है। ठीक है, तो नीचे आते हैं जी, ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक हो गया, आपने इनको देख लेना है। लैंग्वेज के हवाले से, एक्सेसिबिलिटीज़ के हवाले से हो गया। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आप देख लें। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ चीज़ मतलब कि डिलीट कर सकते हैं, पढ़ लें। आपको जो चीज़ अच्छी लगे आपने उसमें तब्दीली कर देनी है। ठीक हो गया। तो हम आते सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी को जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताता है, ये चीज़ें बताता है। ठीक हो गया। ये अकाउंट के हवाले से रिस्टोर्ड है। ठीक है, अकाउंट वाज डिसेबल। ठीक हो गया। न्यू साइन आपके यहाँ पे जिस मोबाइल में आपका जो अकाउंट है, ठीक है, साइन इन वो आपको बता रहा है। ठीक है, 9 अप्रैल को ये साइन इन हुआ। ठीक हो गया। इसके अलावा आगे पासवर्ड चेंज है, लास्ट पासवर्ड ये बताएगा, योर फोन टू साइन इन ऑफ। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आगे कुछ मज़ीद चीज़ें अपडेट है, इसको हाइड कर देते हैं। ये आईडी मैंने इंटर कर दी है। आईडी इंटर करने के बाद पासवर्ड लगाना पड़ेगा।
ये अभी डाटा बहुत स्लो है सिग्नल, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, वापस कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला था इस जगह में, वो ये था कि आप अपना मतलब कि चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले मेरी डीपी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें, ये शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो सिक्योरिटी में दोबारा चले जाते हैं। तो यही वो चीज़ें थी। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करनी है, लेकिन अभी डाटा का प्रॉब्लम आ रहा है, सिग्नल ना होने के बराबर है। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये आपने लाजमी कर लेनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इससे होगा क्या कि आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो और भी सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे आपने चेक कर लेना कि आपका जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ पे साइन इन है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ